दोस्तों, जहां पर आज के दौर में इराक के नाम का एक मुस्लिम देश मौजूद है, इसी इलाके में किसी दौर में इतिहास का एक मशहूर अमीर ताकतवर शहर आबाद हुआ करता था। याद रहे कि ये वही बेबीलोन की जिसको आमतौर पर बाबुल के नाम से भी याद किया जाता है। वैसे तो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों ही रिलीजन के अंदर ऐतिहासिक तौर पर इस पूरे इलाके को काफी वैल्यू दी जाती है। वजह यह है कि क्योंकि इस इलाके में न सिर्फ इतिहास के एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, बल्कि साथ साथ ऐतिहासिक और बहुत ही सारे इंसिडेंट्स हुए थे। मगर फिर भी इन तीनों धर्मों में से जिस धर्म में शहर को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। इनकी न सिर्फ ऐतिहासिक किताबों में ही बल्कि इनकी धार्मिक किताबों और स्पेशली जैसे बड़ी किताब में भी बाबुल शहर का नाम बार बार देखने को मिला है। वजह यह है कि क्योंकि वक्त न सिर्फ नाम इतिहास का वो ताकतवर जालिम बादशाह जिसकी किसी दौर में यहूदी के ऊपर हमला किया था और हमला करके न सिर्फ इनके पूरे इलाके को ही बर्बाद कर दिया था, बल्कि हजारों की तादाद में यहूदियों को मारा था और हजारों की तादाद में वो अपने साथ यहूदियों को गुलाम बनाकर ले गया था। वो बादशाह भी कहीं और का नहीं बल्कि बेबीलोन का ही था और वो यहूदियों को गुलाम बनाकर भी अपने साथ बेबीलोन शहर की लेकर आया था, जहाँ पर इन लोगों को अगले कई सालों तक बाबुल के लोगों का गुलाम बनाकर रखा गया था। दरिया फरहाद के किनारे पर आबाद यह शहर इतना ज्यादा पुराना हुआ करता था कि इसका नाम और इसका रिकॉर्ड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4000 साल पुरानी तहरीरों में भी मिलता है। इस शहर को असली शोहरत और असली तरक्की उस वक्त मिली थी जब 1785 ईसा पूर्व में, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1750 साल पहले अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। तभी बाबुल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर बना। असामान्य किताब के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक छोटे काबिल ने दूसरे बेटे हाबिल को कत्ल कर दिया था। नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से अब काबिल भी अपनी फैमिली के साथ बाबुल के इलाके में मौजूद पहाड़ों में चला गया। तब से ही इस पूरे इलाके का नाम बाबुल पड़ गया था, जिसका मतलब ही होता है और जुदाई। दोस्तों, कभी न कभी आप में से ज्यादातर लोगों का दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, जब हमारी इस दुनिया की शुरुआत ज्यादातर रिलीजन और ज्यादातर लोगों के मुताबिक हजरत आदम से हुई है और हजरत आदम ही इस पूरे दुनिया के फादर हैं, तो आखिर हमारी दुनिया में रहने वाले सभी लोग इतिहास में हमेशा से ही अलग अलग कबीलों में क्यों रहते हैं और अलग अलग जबानों को क्यों बोलते हैं, जबकि इस हिसाब से तो सारे ही लोग एक ही जबान के ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आसमान किताब तौरात के मुताबिक इस चीज के पीछे इस चीज के पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि सिर्फ ऐतिहासिक टावर था, बाबुल के ऐतिहासिक इमारत की, जिसकी गिनती आज तक न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंची इमारत में की जाती है बल्कि एक लंबे वक्त तक यह बाबुल शहर की आन बान शान और पहचान भी माना जाता था। बाबुल शहर की बिल्कुल सेंटर में मौजूद ये बिल्डिंग, जिसको बाबुल का बुर्ज या फिर मीनारे काबुल भी कहा जाता है, इस दौर में बाबुल के सबसे ऊंची और लंबी अजीबोगरीब इमारत हुआ करती थी, जिसको इतिहास के एक बादशाह ने तैयार करवाया था और एग्जैक्टली किस सन में तैयार करवाया था, इस चीज को लेकर आज तक ऐतिहासिक किताबें पूरी तरीके से खामोश नजर आती है। मगर हाँ, दुनिया के अलग अलग मजहबों के किताबों में और लगभग अलग अलग धर्मों की किताबों में इस मीनार से रिलेटेड काफी कुछ इंफॉर्मेशन पाई जाती है और ये सारी इंफॉर्मेशन ही इस किताब की तरफ इशारा करती है कि ये मीनार इंसान के गुरूर घमंड की अलामत हुआ करता था और खुदाई का दावा करने के लिए बनाया गया था। तो तभी किताब तो रहे तूफानी नूह के बर्बादी के बाद काबुल शहर को नए सिरे से बसाए जाने की कहानी कुछ यूं बयान करती है। तूफान के बाद जब दुनिया बर्बाद हो गई थी तो तमाम इंसान एक ही तुम से ताल्लुक रखा करते थे। वो सारे लोग एक ही जबान बोला करते थे और उन सबको ये हुक्म दिया गया कि वो मशरकी यानी ईस्ट की तरफ हिजरत कर जाए और ईस्ट में जाकर शहर का नाम इलाके के आबाद हो जाए। दरअसल दोस्तों, सहना और इस इलाके को उस वादियों को कहा जाता है जो नहरों के बीच में मौजूद हो और स्पष्ट मानते हैं कि इन दो दरियाओं से मुराद इराक के वो दोनों दरिया थे जिनका आज के दौर में दरियाए दजला और दरियाए फरात के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में ही इंसानों ने रहना शुरू किया और वह यहाँ पर खूब तरक्की की, एक आलीशान शहर बनाया। बात किया गया ताकि अपनी जिंदगियों को आसान बनाया जा सके और फिर आगे जाकर इन्हीं लोगों ने नस्ल के एक ऐसा इंसान और एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों न ईंटों और मिट्टी के जरिए से एक ऐसी आलीशान और ऊंची इमारत बनाए जिसकी मदद से वो जन्नत और आसमान तक पहुंच सके। फाइनली इस बादशाह ने खूब माल दौलत और वक्त खर्च करने के बाद आलीशान मीनार तैयार भी करवाया,
मगर जाहिर है मीनार और ये बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो आसमान तक तो नहीं पहुंच सकती, इसलिए ये बादशाह तो अपने इस मकसद में नाकामयाब रहा। मगर इस हरकत की वजह से खुदा की तरफ से इन लोगों पर अजाब या उन अलग अलग काबिलों में बांट दिया गया और ये लोग अब अलग अलग जबान बोलने लगे। रात के जिसको आज के दौर में यहूदी लोग अपनी सबसे पवित्र और मुकद्दस और मुकद्दस किताब मानते हैं, उसमें इस बादशाह का नाम तो मौजूद नहीं है, मगर हाँ बाकी कुछ अलग अलग किताबों में इस बात को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। मशहूर ऐतिहासिक किताब के जिसको तारीफ तिवारी के नाम से जाना जाता है, उस राइटर ने लिखी है कि यह बादशाह कोई और नहीं था बल्कि नमरूद था, जिसने आसमानों में खुदा की तलाश के लिए ऊंचा सा मीनार तैयार करवाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों इस्लाम के सबसे मुकद्दस किताब कुरान के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की एक इमारत का जिक्र मौजूद है। सूरह कस की एक आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है कि और फौरन ने कहा कि ये सरदार मैंने नहीं जानता ये मेरे सिवा तुम्हारा और कोई माबूद है, तो यह मान तुम मेरे लिए एक घर और अगवा फिर मेरे लिए एक महल बनवा कि मैं मूसा के खुदा को ढूंढ सकूं। कुरान की इस एक्सप्लेन करते हुए मुस्लिम स्कॉलर बताते हैं कि एक बार फिर फौरन ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जितनी ज्यादा मुमकिन हो सके उतनी ज्यादा ऊंचे मेरे लिए एक इमारत तैयार करवाओ। फिरौन के हुक्म पर उसके वजीरों ने ऊंची इमारत तैयार करवाई और इतनी ज्यादा ऊंची इमारत तैयार करवाई, इससे पहले इतनी ज्यादा ऊंची इमारत दुनिया के शायद कभी तैयार नहीं की गई। जो भी देखता था वो देखकर हैरान रह जाता था। उसके बाद फिर फिरौन इस ऊंची इमारत के सबसे ऊपर पहुंचा और फिर उसने आसमान पर तीर फेंकने का हुक्म दिया। फिरौन के हुक्म पर आसमान की तरफ तीर फेंके गए। जब वो तीर आसमान की तरफ से वापस लौट कर आए तो वो खून में सने हुए थे। इस बार फिरौन बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि वो लो मैंने मूसा खुदा को कत्ल कर डाला। दोस्तों कुरान में जिक्र होने का वाली इमारत और बाबुल इस मीनार की लोकेशन भले ही अलग अलग हो, मगर इन दोनों ही इमारतों के पीछे कहानी लगभग एक सी ही है। दोनों ही इमारत इंसान के गुरूर और तकब्बुर और खुदाई के दावा करने का इलामत थी। अलग अलग ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि बाबुल का यह अजीमुशान मीनार बादशाह वक्त नजर के दौर में भी हुआ करता था। याद रहे कि यह वही बादशाह है कि जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था। इससे न सिर्फ यहूदियों को ही बुरी तरह बर्बाद किया था, बल्कि पहली बार उनके फर्स्ट टेम्पल यानी एगले सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। बात करें अगर मॉडर्न दौर की, तो सबसे पहले एक यूरोपियन एक्सपर्ट ने सन 1914 में इस आलीशान और ऐतिहासिक मीनार को बुनियादी को खोजा था और तब से ही लगातार ये इस मीनार से रिलेटेड एक बढ़कर राज खुलते आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस अपने वीडियो में हम यही आपका खत्म करते हैं। और वीडियो पसंद आने पर सिर्फ वीडियो को लाइक न करें बल्कि लाइक करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो